शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। ये दोनों ना तो दोबारा आते हैं और ना तो दोबारा मौका देते हैं। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे लोगों के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम बहुत कुछ सिखा देते हैं। हर इंसान की दो कहानी होती है, एक वो जो सबको बताता है और एक वो जो सबसे छिपाता है। जीवन में अपने आप को मजबूत बनाइए। दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। पंख काफ़ी नहीं है आसमान के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ान के लिए। अपने हाथों की लकीरों को क्या देखते हो? किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ ही नहीं होते। मुझे इंतज़ार है ज़िंदगी के आखिरी पन्ने का। सुना है आखिर में सब ठीक हो जाता है। दूसरों का दुख देखकर कभी खुश ना हो, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके साथ आने वाले समय में क्या होने वाला है। वक्त बड़ा ही अजीब होता है, इसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है और ना चलो तो किस्मत ही बदल देता है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहाँ और किससे मिलना है यह ऊपर वाला ही तय करता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना हो तो रह लेना, लेकिन किसी के सामने खुद को टूटने मत देना, क्योंकि जब स्वयं खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। दिल साफ और मकसद सही हो तो विश्वास रखो, किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद जरूर करते हैं। कभी भी किसी पर आंख बंद कर भरोसा ना करें, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। मौन रहना एक साधन है और सोच समझकर बोलना एक कला है। लड़ने की ताकत सब में होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते। जिन्होंने समय पर साथ दिया उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज़्यादा करनी चाहिए। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। कोई इंसान ऐसे ही नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो। जहाँ पर इज्जत ना हो वहाँ से उठकर जाना भी सीखो। इंसान क्या है? बस परिस्थितियों से बना कठपुतला है। खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता, हर इंसान को खुद ही ये रास्ता बनाना पड़ता है। और ये बात जिसने समझ लिया, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जितना त्याग करोगे उतना प्राप्त करोगे। लोग पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह करना छोड़ो, वही करो जो उचित हो, जिससे तुम्हें खुशी मिले, क्योंकि ज़िंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। कोई अगर आपकी तारीफ करता है तो तुरंत खुश मत हो जाइए। याद रखिए, तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। जिंदगी में कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो आपके लिए है ही नहीं, उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ने से क्या फ़ायदा। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे हटना पड़ता है। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कद्र नहीं करता। संभव हो तो साफ मना कर दो। हर किसी को अपने लिए इंतज़ार ना करवाए। जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। क्यों ना मीठा बोलकर किसी की ज़िंदगी में मिठास घोली जाए। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि आप कौन हैं। अपने लोग नहीं, अपना कर्म लौट कर आता है। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। लोग तभी तक अपने होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। जिस दिन उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है उस दिन आपका उनके जीवन में
होना ना होना एक बराबर है। यदि आज वक्त बुरा है तो कल अवश्य अच्छा वक्त आएगा। बस आप निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म करिए, क्योंकि वही आपके हाथ में है। जिंदगी में मुसीबतों का डर कर नहीं, डट कर सामना करो, क्योंकि जिंदगी है तो मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, और जिस दिन परेशानियां खत्म हो गई उस दिन समझो जीवन भी खत्म हो गया। इसलिए कभी भी मुसीबतों से घबराएं नहीं। जो लोग कहते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास वक्त तो भरपूर होता है, बस वो आपको देना नहीं चाहते। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोचना कि अगर वही शब्द आपसे कहे जाएं तो आपको कैसा लगेगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है, आसमान की तरफ देखना, वहाँ जो है ना वो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है और समय के साथ कर्म भी बदलते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता है। किसी इंसान को परखना है तो इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूँ, फिर इंसान अपनी औकात दिखा देता है कि वो कैसा है। शायद वह अपना घर ही जला रहा है जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहा है। ईश्वर प्रसन्न तब होते हैं जब वो देखते हैं कि दुखों के बावजूद आपका उन पर विश्वास अब भी है, और यकीन मानिए आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर वो ज़रूर देते हैं। इंसान के लिए दो ही चीज़ें खास है, ईश्वर का डर और ईश्वर का दर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचा रहेगा, और ईश्वर का डर रहेगा तो उनकी कृपा बरसती रहेगी। हम जिनकी फिक्र करते हैं अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे कितनी भी हों, चिंता करने से और ज़्यादा होती है, खामोश होने से बिल्कुल कम, और सब्र करने से खत्म हो जाती है। ईश्वर का धन्यवाद करने से खुशियों में बदल जाती है। जिंदगी बहुत छोटी है, जो आपसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो आपसे अच्छा व्यवहार ना करें उन्हें मुस्कुरा कर माफ़ कर दो, क्योंकि अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और अगर सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। आप जिस चीज़ पर ध्यान दोगे वही चीज़ सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। हमारे पास जो है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हम उसकी चिंता करना छोड़ देंगे जो हमारे पास नहीं है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अक्सर लोग वो नहीं होते जो वो दिखाई देते हैं। ईश्वर सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, उस पर चलना हमारा काम है, और वास्तविकता में अगर हम चलना ही नहीं चाहते फिर हमारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार में धर्म की हानि होती है और अधर्म की विजय होती है, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। समय वह है जिसे हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं, पर इसे ही हम सबसे ज़्यादा गलत तरीके से उपयोग भी करते हैं। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन शब्दों में सुख बेहिसाब है। तूफान भी जरूरी है जिंदगी में आना, तब जाकर पता चलता है कि कौन कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर साथ देता है। जिस इंसान को खुद की गलती नज़र नहीं आती, उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। चुप रहना भी जरूरी होता है, लेकिन जब आपके साथ अन्याय होता है तब आपका बोलना भी जरूरी होता है। जिंदगी हमेशा हर किसी को एक मौका जरूर देती है। सरल शब्दों में इसे आस कहते हैं। जिंदगी में लक्ष्य तक पहुंचने से पहले अपने दिमाग को लक्ष्य तक पहुंचाना पड़ता है। जिंदगी में एक बात याद रखना, अपने लक्ष्य के बारे में किसी को भी मत बताना। दूर रहना है मुझे उन सब से जो मेरे साथ रहकर भी मेरे नहीं हैं। आपके इरादे इतने कमज़ोर नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक जगह प्रयास करने से अच्छा है कि एक ही लक्ष्य पर
सच्चे लगन और कड़े मेहनत से काम किया जाए तो देखना सफलता जरूर मिलती है। अपने बुरे समय को खुद को बेहतर बनाने में लगा दो, क्योंकि अब रिश्ते इंसानों से नहीं पैसों से बनते हैं। एक बार की बात है, एक कुत्ता मुंह में रोटी का टुकड़ा लिए कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे एक नाला पड़ता है। उस नाले में ज्यादा पानी नहीं था। कुत्ता जब पानी में से होकर जाने लगा तब पानी में उसे अपनी ही परछाई दिखाई पड़ी। कुत्ते को लगा कि पानी में कोई दूसरा कुत्ता रोटी लेकर जा रहा है। अगर मैं इसकी भी रोटी छीन लूं तो मेरे पास ज्यादा रोटियां हो जाएंगी और मेरा दिन आराम से निकल जाएगा। कुत्ते ने जैसे ही पानी वाले कुत्ते को डराकर रोटी लेने के लिए अपना मुंह खोला, कुत्ते के मुंह से रोटी पानी में गिर गई और लालच के कारण कुत्ते को खुद की रोटी भी गंवानी पड़ी और कुत्ते को अब खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, आपके पास जितना है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमें ज़्यादा कमाने के लिए मेहनत नहीं करना चाहिए। खूब कमाई करो, लेकिन जितना भी कमाओ उसमें संतुष्ट रहो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कमा तो लिया लेकिन और ज़्यादा कमा सकते थे। ऐसा करने से उसका सुख आपको नहीं मिलेगा जो आपके पास है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।